ओके तो थर्ड एपिसोड में हमने देखा था कि गली के कुछ लड़के डेजुन को परेशान कर रहे होते हैं और डेजुन को हैंगल की कई हुई बातें याद आ रही होती है। तभी डेजुन को गुस्सा आ जाता है और वो एक पंच आगे बढ़ाता है उस लड़के को मारने के लिए। तभी डेव डेजुन के पीछे आ जाता है और कहता है उन लड़कों को कि तू मेरे बच्चे के साथ क्या करने वाला है, और वो एक पंच मारता है उस लड़के को। फिर दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और डेव डेजुन से कहता है अभी तेरा शॉपिंग कंप्लीट हो गया तो तू घर जाना और बैल्कनी कौन साफ करेगा। और वो बोलता है कि इन गुंडों से अकेला पंगा मत लिया कर तू। तभी टेक भी उनके पीछे आ जाता है। वो लड़का कहता है कि इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और तभी उसका दोस्त कहता है ह्योंग छोड़ना यार, तूने वो र्यूमर नहीं सुना इनके बारे में। वो लड़का कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे क्या लगता है मैं डर गया इनसे। और वो एक नाइफ निकालता है और डेव को पीछे से मारने के लिए जाता है। डेव उसे आता हुआ देख लेता है, वो उसका अटैक को डॉज करता है, उसे उठाकर एक समर स्लैम देता है। उस लड़के के सारे दोस्त बिल्कुल डर जाते हैं और डेजुन भी बिल्कुल शॉक हो जाता है। डेव कहता है उसके दोस्तों को क्या तुम लोगों को भी प्रसाद चाहिए तो आ जाओ तुम लोग भी एक साथ। और वो लड़की सबसे पहले भाग जाती है वहाँ से, उसका दोस्त भी बिल्कुल भाग जाता है। फिर तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और तभी डेजुन पीछे मुड़ के देखता है और वो सोच रहा होता है कि हैंगल के सारे दोस्त इतने स्ट्रांग हैं पर कैसे। अब वो लड़का जिसे डियोप ने मारा था वो अपना सर दीवार पे मारता हुआ बोलता है कि डियोप भी हैंगल का मेंबर है ना, मैं इन सभी को मार डालूंगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और वो बोलता है कि तुम हैंगल के सारे क्रू को मारना चाहते हो तो ठीक है मार डालो, क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। वो लड़का कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसे देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है। अब हमें यहाँ पे कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग एक साथ सो रहे होते हैं और वो लड़का उन्हें बाहर से देख रहा होता है। ये वही लड़का होता है जो कहता है कि इन सबसे बदला लेगा, और तभी वो सिलेंडर लिख करके उनके रूम में छोड़ देता है। उसी वक्त डेजुन को टॉयलेट आती है और डेजुन जैसे ही बाहर आता है डोर ओपन करता है उसे कुछ स्मेल आता है और वो समझ जाता है कि ये सिलेंडर का स्मेल है। सब लोग यहाँ पे अभी सो रहे होते हैं। डेजुन यहाँ पे भागता हुआ जाता है डोर ओपन करने के लिए, और वो जैसे डोर ओपन करते हैं वो लड़का टकरा के नीचे गिर जाता है। डेजुन कहता है तू वही है ना जो कुछ दिन पहले स्ट्रीट में हमसे पिटा था, और तभी वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। डेजुन उसे रुकने को कहता है। डेजुन सभी को उठाकर उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है और उसे डेव को कई हुई बातें याद आती है जब डेव ने उसे बोला था कि तू किसी काम का नहीं है। और डेजुन मन ही मन सोच रहा होता है कि आज मैं डेव को बता दूंगा कि मैं किस काम का हूँ। वो लड़का थककर वहीं पे रेस्ट करने लगता है और वो कहता है कि उस छुटकू को गैस का असर क्यों नहीं हुआ, कि ये सारे एक साथ नहीं सोते। तभी डेजुन उसे देख लेता है और कहता है मैं इस सोसाइटी से सारे गुंडों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, अब तू कहाँ बच के जाएगा। अब हम गैस इंसिडेंट होने से कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेव और डेजुन एक साथ खड़े होते हैं टेरेस में। डेव कहता है तुझे बोला था ना मैंने मेरा पीछा मत किया कर, तो हमेशा मेरा पीछे क्यों पड़ा रहता है, तू चाहता है कि मैं तेरे को फाइट सिखाऊं। डेजुन कहता है तुमने उस दिन उन गुंडों को क्या धोया, मैं लिटरली इंप्रेस हो गया, क्या तुम भी मेरे को स्ट्रांग बना दोगे अपनी तरह। डेव मनी मन सोच रहा होता है क्या बोल रहा है ये पागल, कितना अनोइंग है ये। हैंगल तू बस जल्दी आ जा, इस बच्चे को ले जा यहाँ से। तभी डेव डेजुन को एक जंप रोप फेंक कर देता है। डेव कहता है चल अभी तू अपनी पूरी जान लगाता है। डेव बोलता है मैंने पहली बार में 100,000 टाइम्स किया था तो तेरे को भी करना पड़ेगा अगर तेरे को स्ट्रांग होना है तो। और यहाँ पे डेजुन बिल्कुल शॉक हो जाता है 100,000 टाइम्स। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डेव कहता है यार मैंने उस बच्चे को कल से नहीं देखा, कहाँ मर गया वो, उसने तो डिशेस भी क्लीन नहीं किया अभी तक। तभी डेव को अचानक से याद आता है एक मिनट, कहीं वो सच में 100,000 टाइम्स से स्किपिंग नहीं कर रहा। वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, मैं तो बस मजे ले रहा था उस बच्चे के यार, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। और डेव जैसे टेरेस में जाकर देखता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। डेजुन यहाँ पे सच में पूरी रात स्किपिंग कर रहा होता है। डेव कहता है क्या है तू मजाक तो नहीं कर रहा। डेजुन कहता है अभी रुको, अभी 47,000 टाइम्स अभी भी बचा है, मेरे को स्ट्रांग बनना है तुम्हारी तरह। डेव का शक्ल बिल्कुल देखने लायक होता है यहाँ पे। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि 100,000 टाइम्स स्किपिंग करने से तो स्ट्रांग बन जाएगा, जाके डिशेस क्लीन कर पहले। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ डेजुन उस लड़के को एक पंच मारता है और वो लड़का भी उसे एक पंच मारता है। वो लड़का उसे पंच मारते हुए कहता है कि ये बच्चा तो बिल्कुल पागल लग रहा है मेरे को, मैंने इसे बहुत मार लिया, अभी मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी डेजुन उसे पीछे से उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी वो लड़का अपने एल्बो से डेजुन को फेस पे मारता है जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। मेरे पास अभी तेरे लिए सोचने का टाइम नहीं है, मैं हैंगल्स के क्रू को भी नहीं मार पाया और मेरे को अभी ये प्लेस भी जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी इन लोगों के टारगेट में आ गया हूँ। तभी डेजुन उसके पैरों को पकड़ लेता है और वो लड़का सीढ़ियों से मिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लगता है। डेजुन उसे उठाते हुए कहता है मैंने बोला था ना कि तू बच नहीं पाएगा आज। तभी वो लड़का चाकू चलाता है और डेजुन का फेस यहाँ पे थोड़ा सा कट हो जाता है। डेजुन को यहाँ पे बिल्कुल डर लग जाता है, वो सोच रहा होता है कि नाइफ को फेस करना कैसा रहता है। वो लड़का बोलता है तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तुझसे डर के भाग रहा हूँ, मैं तेरा वो हालत करूंगा जिससे तू बिल्कुल सोचने में मजबूर हो जाएगा कि मैं तेरे पीछे आया क्यों। यहाँ डेजुन उस अटैक को डॉज करता है और वो डस्टबिन में गिर जाता है। डेजुन यहाँ पे कहता है मुझे कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले कि मेरे को मार डाले। तभी वो एक लकड़ी का कार्डबोर्ड निकाल के खुद को सेव कर लेता है। तभी वो लड़का एक चाकू उसके पेट में स्टैब कर देता है। अभी हम यहाँ देखते हैं घर का सीन जहाँ पे सबको चक्कर आ रहा होता है। टेक कहता है मुझे यकीन नहीं था कि कोई ऐसा भी कर सकता है हमारे साथ, लेकिन हमें बचाया किसने, डेजुन यहाँ नहीं है, शायद उसी ने बचाया हमें। टेक पूछता है कि कहाँ गया वो अभी। डेव बोलते हैं डेजुन उसके पीछे गया है जिसने ये काम किया है। टेक बोलते हैं अरे वो अकेला क्यों गया, कितना खतरनाक लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे हमें ये भी नहीं पता, और डेजुन जिंदा लौटेगा या नहीं लौटेगा हमें ये भी नहीं पता। डेव बोलता है मुझे लगता है कि वो मरेगा, उसने मेरे को जाने से पहले कस के थप्पड़ मारा और उसने मेरे को बोला कि हमारे ऊपर उसका एक कर्ज है, जो कर्ज हमें उसे चुकाना पड़ेगा। डेव बोलता है अबे कौन सा कर्ज, मुझे तो भूख लग रही है। डेजुन बोलता है मैंने तेरी जान बचाई है तो तेरे को मुझे फाइट सिखाना पड़ेगा और घर का काम भी इक्वली डिवाइड होगा और मैं भी तेरा बारबेक्यू पार्टी ज्वाइन करूंगा और मैं भी जॉब करूंगा। डेजुन बोलता है ठीक है मैं उस लड़के को पकड़ने जा रहा हूँ, उसे पकड़ के लाने के बाद तू मेरी बात मानोगे ना, वादा करो तुम मेरी बात मानोगे, तुम मेरे को फाइट सिखाओगे। और डेजुन जबरदस्ती पिंकी प्रॉमिस करके चला जाता है और डेव यहाँ पे नो बोल
बोलते ही रह जाता है। डेजुन एक और बार बोलता है प्रॉमिस मत भूलना अपना। ड्यूब कहता है अबे गधे जाना मेरी जान जा। अभी सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे डेजुन की हालत खराब हो जाती है और लड़का फिर से अटैक करता है और इस बार डेजुन अपने हाथों से उस चाकू को पकड़ लेता है। डेजुन बोलता है अब मेरी बारी है जो तेरे को मारूंगा। अब डेजुन बोलता है अब मेरी बारी, और वो भागकर उस लड़के को धक्का मारता है। डेजुन का फेस देखकर वो लड़का बिल्कुल डर जाता है और डेजुन यहाँ हैंगल के मूव कॉपी कर रहा होता है उसे धक्का मारने के लिए। और वो लड़का कहता है क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तेरी बचकानी ट्रिक्स मुझ पर चलेगी? तड़पना बंद कर और चुपचाप से मर जा। डेजुन हंसने लगता है और कहता है किसने बोला मैं तेरे को यहाँ से धक्का मारूंगा? और तभी डेजुन उसके पैर को एक किक करता है और दोनों वहाँ से नीचे गिरते हैं और उस बंदे के हाथ से वो चाकू नीचे गिर जाता है। तभी डेजुन एक ईंट उठाता है और उस बंदे के सर पे मारता है और चिल्लाकर कहता है मैं जीत गया, मैंने पहली बार एक गुंडे को हराया है जो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, शायद मैं फाइट करने के लिए ही बनाऊं। और तभी डेजुन के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो देखता है कि उसके पेट में एक नाइफ घुसा पड़ा है और तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब डेजुन की आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और डेव उसे बोलता है तो उठ गया। डेजुन सभी को थैंक्स बोलता है। डेव मारते हुए उसे बोलता है अरे डॉक्टर ने बोला बहुत छोटा सा गाँव है, तू तड़प क्यों रहा है? चल तू ठीक हो जाएगा, जल्दी टेंशन मत ले। डेव बोलता है भाई तू बोल रहा था कि तू उसका पीछा कर रहा था लेकिन जब तेरी आँख खुली तो वो भाग गया। अरे वो एक्चुअल में तू झूठ क्यों बोल रहा है हमें? चल मानता हूँ कि तूने उसका पीछा किया यार, पर तू हार गया, झूठ तो मत बोल। टेक डेजुन को कहता है कि तुम में बहुत ज़्यादा गट्स है कि तुम उसे लेके वहाँ से गिर गए, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा किया, मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। हैंगल पीछे से आता है और कहता है डेजुन तूने सर्वाइव कर लिया, अब टाइम है फाइट सीखने का, तू मुझे अभी भी बता सकता है अगर तू यहाँ से जाना चाहता है तो। डेजुन बोलता है मैं जैसे ही यहाँ से डिस्चार्ज होऊंगा हम फाइट सीखेंगे। अभी हम देखते हैं कि हैंगल के ग्रुप में सब लोग बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं। टेक कहता है ये ले डेजुन पोर्क खा और चाहिए तो बता देना। और अभी डेजुन भुक्कड़ की तरह बिल्कुल ठूस रहा होता है। टेक कहता है शायद तेरे को पोर्क बहुत ज़्यादा पसंद है, तेरे को जितना चाहिए तू मांग लेना। डेव डेजुन को खाता हुआ देखकर कहता है अगर इसे किसी ने देख लिया ना अभी तो कोई पक्का यही बोलेगा कि इसे हमने 100 साल से खाना नहीं दिया है। तभी डेजुन की आंखों से अचानक से आंसू आ जाता है। डेजुन को रोता हुआ देखकर वो लड़की कहती है डेव पागल तेरी वजह से रो रहा है वो, पता है तू नहीं बोला था उसे टूना फिश खिलाने के लिए। डेव बोलता है हाँ सिर्फ मैंने बोला था क्या? सबने मुझसे एग्री करी थी, हम सब ने खिलाया उसको। तभी टेक उसके पास जाता है और कहता है डेजुन हम सब घर से भागे हुए लोग हैं, हमें पता है कि तू अभी कैसा फील कर रहा है, तू अचानक से हमारे घर पे आया था तो हमने तेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मुझे माफ़ कर देना। डेजुन कहता है मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि स्ट्रीट में रहना इतना मुश्किल होता है, मैं बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता था अपनी ज़िंदगी में, मैं एक नॉर्मल बंदा था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा। डेव बोलता है तुझे क्या लगता है कि बस तू ये इन सारी चीज़ों से गुजर रहा है? हमारी ज़िंदगी भी कुछ खास नहीं है, हमारी ज़िंदगी भी तेरी तरह ही है, हम सबकी यहाँ पे खुद की एक दुख भरी कहानी है पास्ट को लेकर। टेक बोलता है एटलीस्ट तेरे पास फैमिली तो है, हमारे पास तो फैमिली भी नहीं है। टेक बोलता है एटलीस्ट तेरे पास फैमिली तो है, हमारे पास तो फैमिली भी नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि बाहर सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है, खासकर तब जब तुम्हें पता चलता है कि तुम लौट कर अपने घर भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी फैमिली ही नहीं है और तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें स्ट्रीट में ही रहना है। अब ड्यूब कहता है तू टेंशन मत ले, अब हम तुझे पहले की तरह परेशान नहीं करेंगे, तू बिल्कुल अपनी गांड फैला के सोना यहाँ पे। डेजुन यहाँ पे सोचता है अब ये लोग की मेरी फैमिली है और डेजुन यहाँ पे स्माइल करता है और वो सोचता है मेरे को तो ये भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कब स्माइल किया था। अब वो लोग अपनी पार्टी को कंटिन्यू रखते हैं। डेव तेरे को नशा हो गया क्या? और ये हैंगल हमेशा कहाँ चला जाता है? उस गैस इंसिडेंट के बाद घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। डेजुन सोचता है पहले दिन से मैं इस लॉन्ड्री रूम से निकल के बाहर जाने का सोच रहा था और अब मैं बाहर आके जब सो रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इन लोग के बीच में घुस के मर जाऊंगा। डेजुन अचानक से बहुत रिस्पेक्ट से बात करने लगता है अपने घर वालों के साथ। क्यों पूछती है डेजुन से कि टेक को देखा है तुमने? डेजुन कहता है नो मैम, आई मीन नोप नहीं देखा। डेजुन कहता है हम सब की एज बिल्कुल यहाँ पे एक जैसी है। डेजुन यहाँ पे कहता है अब हमने अपना घर का काम यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर लिया है, यहाँ सब लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं पैसे कमाने के लिए सिवाय मेरे और हैंगल के। हैंगल कहता है चल मुझे तुझे फाइट भी तो सिखाना है ना। डेजुन कहता है हमें घर का काम भी तो करना है। फिर हैंगल कहता है अरे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं घर का बॉस हूँ, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो टेंशन मत ले। तभी डेव डेजुन को एक किक मारते हुए पीछे से बोलता है अबे घर का काम डिवाइड तो कर लिया तूने तो घर में पैसा कौन लाएगा, जब पैसे कमा कर ला। तभी हैंगल की फट के चार हो जाता है और वो बिल्कुल खड़ा होकर झाड़ू मारने लग जाता है और वो कहता है डेजुन को यार फाइट हम लोग बाद में सीख लेंगे जब तू पैसे कमा के लाएगा, ठीक है, गुड लक भाई। और डेजुन कह रहा होता है मैंने कुछ दिन पहले इस पिज्जा शॉप में ज्वाइन किया था और मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि मैं इसे छोड़ के भाग जाऊंगा। रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है कि तूने अभी तक कुछ नहीं सीखा है, तो इस वीकेंड में भी आएगा और काम सीखेगा, समझा। डेजुन चिल्लाकर भाग जाता है मुझे वॉशरूम जाना है और ओनर कहता है अपना फ़ोन छोड़ के जाए यहाँ पे। डेजुन डिसाइड करता है शायद मुझे कहीं और जॉब ढूंढ लेना चाहिए। तभी वहाँ पे एक लड़की एंट्री होती है और वो ओनर की बेटी होती है। ओनर कहता है नियॉन अच्छा हुआ तो यहाँ पे सही टाइम में आई है, इस नए लड़के को कुछ काम सिखा दे। डेजुन बोलता है कितनी सुंदर है ये तो। डेजुन सोचता है क्या फ़र्क पड़ता है इसके सुंदर होने या ना होने से, इससे मेरा काम तो ईजी नहीं होगा ना। लेकिन नियॉन को देख के डेजुन बिल्कुल हवस शर्म से भर जाता है। सीन कट होता है और एक बंदा नीचे गिरा हुआ होता है और वो कहता है मुझे सच में नहीं पता, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जान से मत मारना। हैंगल गुस्से में कहता है अगर उस गांडू ने मेरे को खुद से आगे सरेंडर नहीं किया था ना तो मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा, और अगर मैंने उसे खुद से ढूंढा ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दबा के लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।